दोस्तों पाकिस्तान बामुकाबला अफगानिस्तान ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल मैच जिसके लिए पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 आ चुकी है और भाई साहब यहां पर जीत के बावजूद पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में बड़ी सतह पर हो चुकी हैं तब्दीलियां और होनी भी चाहिए। वो तो यहां पर इब्रार अहमद और फ़खर जमान ने मैच जितवा दिया, वरना आप लोगों ने पाकिस्तान की हालत चेक की होगी। लेकिन अब यहां पर बदला लेना है अफगानियों से और बदला ऐसे नहीं लिया जाता। आइए जानते हैं पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में कौन सी बड़ी यहां पर तब्दीलियां हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर फाइनल मैच का न्यू टाइम टेबल शेड्यूल बताते हैं कि ये मैच कब किस दिन देखने को मिलेगा और भाई साहब यहां पर वेदर क्या अपडेट रहने वाली है, यानी कि वेदर कैसा रहने वाला है, मुकम्मल तर तफसीलात देते हैं और कौन कौन सी हो चुकी हैं पाकिस्तान टीम में बड़ी सतह पर तब्दीलियां। आगा सलमान क्योंकि जानता है कि अगर ये फाइनल मैच हमने जीत लिया तो भाई साहब यहां पर हम एशिया कप के लिए एक मजबूत हरीफ के तौर पर यानी कि जाएंगे। अगर खुदा ना खासा यहाँ पर डिसमिस काम हो जाता है तो आप लोगों ने देखा है पाकिस्तान टीम पहले से ही यानी कि बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है और इस वक्त हीटर्स हर तरफ से यानी कि अटैक कर रहे हैं। लेकिन आइए जानते हैं पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 टाइमिंग जानते हैं और फिर यहाँ पर बाबर आजम और नसीम शाह क्या इन लोगों की यहाँ पर पाकिस्तान टीम के एशिया कप के स्क्वाड में वापसी होने जा रही है, ये भी आप लोगों को बताते हैं इनके बारे में क्या अपडेट आई है। लेकिन सबसे पहले यार फटाफट वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेट्स आप लोगों तक आसानी से आ सके। अब वीडियो को यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पाकिस्तान टीम के 11 और आप लोगों को बताते चलिए 11 की बात की जाए नंबर 1 पर आप लोगों को साहबजादा फरहान एक बार फिर से नजर आएंगे और आप लोग कुछ लोग कहेंगे कि भाई साहब साहबजादा फरहान को क्यों बार बार मौके दिए जा रहे हैं, ये परफॉर्म तो नहीं कर रहा। लेकिन भाई साहब ये बात भी तय है कि अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहा, रन ज़्यादा नहीं बना रहा, लेकिन इस तरफ भी तो देखा जाए ना जितने ये रन्स बनाकर जाता है यानी कि सामने वाले बॉलरों की यानी कि लाइन लेंथ खराब कर जाता है, उनको यानी कि यहाँ पर चकरा कर जाता है और अच्छे छक्के लगा कर जाता है। ज़्यादा 25 से ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन इंशाल्लाह अब फाइनल मैच में बड़े मैच में इंशाल्लाह ये चलेगा और ऐसा चलेगा कि भाई साहब यहाँ पर देखने वाले देखते रह जाएंगे। नंबर 1 पर तो साहबजादा फरहान है, प्लेइंग 11 का हिस्सा है और यहाँ पर अगर इसको निकाल दें तो भाई साहब हमारे पास कोई यहाँ पर चॉइस भी नहीं है ना। असल बात भी ये है जो यहाँ पर मजबूरी बनी हुई है मैनेजमेंट की भी और कप्तान की कि अगर इसको निकालेंगे तो किसको शामिल करें। पीछे स्क्वाड में कोई है ही नहीं ओपनर बल्लेबाज। अब देखें यहाँ पर हारिस से तो ओपनिंग हो नहीं सकती, हारिस की तो परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है, यानी कि चॉइस ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर नंबर 1 पर साहबजादा फरहान है। नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर साइम अयूब है। अब साइम अयूब को देखते हैं क्या करेगा। ये भी भाई साहब इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, रन से ये बना लेता है यानी कि वो बात नहीं है, लेकिन भाई साहब बात सीधी सी है, एक मैच में चलता है, अगले 3-4 मैच में यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दे पाता और ये यहाँ पर सबसे गलत बात है जो कि पाकिस्तान की यानी कि पीछे हटने की, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नीचे आने की सबसे बड़ी बात यही है कि एक खिलाड़ी को एक मैच की परफॉर्मेंस पर कुछ लोग यानी कि आसमान पर उठा लेते हैं जिसकी वजह से अगले 8 मैचों में कुछ नहीं कर पाता प्लेयर। अब देखते हैं इस मैच में क्या करेगा। फाइनल मैच में यहाँ पर ये दोनों ओपनिंग करेंगे, ओपनिंग जोड़ी अच्छी है लेकिन परफॉर्म कर पाए। उसके बाद नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर फ़खर जमान है और फाइनली फ़खर जमान ने लास्ट चांस जो इसे मिला था वो गवाया नहीं और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी कि अगले मैचों में इसकी जगह हो चुकी है पक्की। लेकिन भाई साहब परफॉर्मेंस इसको अगले मैचों में भी देनी पड़ेगी। अब फ़खर जमान इंशाल्लाह अगले मैचों में परफॉर्म करेगा क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई साहब इसको 8 चांस मिल गए यानी कि इसके कैचेस कितने ड्रॉप हुए हैं। और भाई साहब फ़खर ने तो नहीं कहा था या हमने तो नहीं कहा था कि आप कैच इसके ड्रॉप कर देना, वो तो पार्ट ऑफ गेम होता है, ये चीज़ें जो होती हैं ये पार्ट ऑफ गेम होती हैं। लेकिन कुछ लोगों को कौन समझाए, यानी कि ये हमने तो नहीं कहा था कि आप कैच ड्रॉप कर देना, ऐसे कर देना, वैसे कर देना। उसने तो 77 रन बनाए हैं 175 के स्ट्राइक रेट से। अब देखते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाफ क्या करेगा। उसके बाद नंबर 4 की बात की जाए तो यहाँ पर कोई हारिस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और हारिस की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है, यानी कि इसका नंबर भी चेंज कर रहा है। मैनेजमेंट को यानी कि गालियाँ पड़ी इसकी वजह से कि भाई साहब नंबर 8 पर खिला रहे हो, 7 पर खिला रहे हो, लेकिन बात यह है कि ये भी नहीं परफॉर्म कर रहा। पिछले मैचों में देखें इसने बांग्लादेश के खिलाफ क्या किया था, इसने यानी कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 मैचों में क्या किया था। अब देखें यहाँ पर नंबर 4 पर आप लोग कप्तान आगा सलमान को देखेंगे और आगा सलमान की परफॉर्मेंस भी आप लोगों के सामने है। एक मैच में इसने यानी कि 50 की, एक मैच में इसने 21 रन बनाए हैं, उसके अलावा एक में 9, एक में यहाँ पर पिछले मैच में 5 रन बनाए हैं। अब देखते हैं इस मैच में क्या करेगा। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर हसन नवाज़ को देखेंगे और हसन नवाज़ का भी वही सीन चल गया है कि भाई साहब इसका नाम बन गया है, इसकी जगह बन गई है और ये परफॉर्म करना छोड़ गया है। लेकिन इंशाल्लाह ये अच्छा परफॉर्म करेगा, दूसरों से बेहतर करेगा। अब देखते हैं अफगानिस्तान
अफगानिस्तान के खिलाफ ये क्या करेगा, इसकी परफॉर्मेंस हम देखने के लिए बेताब है। देखते हैं ये छक्के लगाएगा या नहीं लगा पाएगा, क्योंकि स्पिनर्स के खिलाफ कहते हैं ये अच्छा खेलते हैं। अब तो स्पिनर्स हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच है, देखते हैं क्या करेगा। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर मोहम्मद नवाज को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैच विनर मोहम्मद नवाज अपनी जगह पक्की कर चुका है, और पक्की तो पहले से कर ली थी। अब देखें इसने बॉलिंग की अच्छी की, बैटिंग की लाजवाब की, और ऐसी बैटिंग कोई नहीं कर पाया। आपका कप्तान नहीं कर पाया, ओपनर्स नहीं कर पाए, इसके अलावा हारिस नहीं कर पाया, हसन नवाज नहीं कर पाया। फ़खर जमान के साथ कौन खड़ा हुआ, नवाज खड़ा हुआ, और ऐसे खड़ा हुआ कि भाई साहब यूएई के कोई भी बॉलर में दम नहीं था इन दोनों की पार्टनरशिप को तोड़ पाए। और यहाँ पर मोहम्मद नवाज को देखेंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि बॉलिंग तो ये अच्छी करता ही करता है, लेकिन जो बैटिंग इसके बल्ले से आ रही है वो भी किसी से कम नहीं। अब यहाँ पर मोहम्मद नवाज है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो भाईजान यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर इब्रार अहमद को देखेंगे। और इब्रार अहमद के बारे में मैंने हर वीडियो में कहा था इब्रार अहमद को होना चाहिए, लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा था कि यहाँ पर सुफियान मुकीम की जगह इब्रार को होना चाहिए। मेरा ख्याल था दोनों को शामिल किया जाए, बेस्ट कम्बिनेशन ऐसे बनेगा। लेकिन इब्रार अहमद ने जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है आप लोगों के सामने, 4 ओवर फेंके हैं, 9 रन दिए, 4 यहाँ पर विकेटें निकाली हैं, यानी कि 2 के इकोनॉमी रेट से, यानी कि हर ओवर इसने फेंका और हर ओवर में यानी कि एवरेज 1 विकेट निकाली है। इससे अच्छी बॉलिंग नहीं हो सकती, और इब्रार अहमद का वो दिन था। अब यहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाफ देखते हैं क्या करेगा। लेकिन इसी के साथ साथ मोहम्मद हारिस को साइड कराकर इसकी जगह सुफियान मुकीम को रखा गया, और मेरे ख्याल के मुताबिक बेस्ट कम्बिनेशन ऐसे बनाए, यानी कि मोहम्मद हारिस परफॉर्म तो कर नहीं रहा। अब देखें किसी भी मैच में नहीं चल पाया है, वो उसके रन्स नहीं है हर मैच में, यानी कि पिछले 4 मैच हुए हैं, चारों मैचों में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर 5वें मैच में, फाइनल मैच में सुफियान भी होगा, इब्रार भी होगा। देखना पाकिस्तान की कितनी यहाँ पर मजबूत है, यानी कि पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग होगी। सामने वाली टीम 4 मेन स्पिनरों के साथ मैदान में उतरती है, आप एक के साथ जाते हो, ये तो फिर सरासर अपने साथ नाइंसाफ़ी हुई कि भाई साहब खुद जानबूझकर खुद यहाँ पर हारने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब आगा सलमान जानता है कि अगर हम हारे हमारे साथ क्या होगा, ये जान चुका है, और इसीलिए इस तरह की तब्दीलियाँ हो रही हैं। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर शाहीन अफरीदी को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी को शामिल किया गया, और फाइनली शाहीन अफरीदी ने भी अच्छी बॉलिंग की है, इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की। 4 ओवर फेंके हैं, 1 विकेट लिया, लेकिन विकेट तो 1 में लिया, लेकिन अगर रन्स की बात की जाए 23 रन दिए, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर राना फ़हीम अशरफ को देखेंगे। अब राना फ़हीम अशरफ पता नहीं किस चीज़ की दुआ है। अब देखें राना फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस उस मैच में होती है जिस मैच में पाकिस्तान हार जाता है। अब देखें पिछले मैच में इस बंदे ने जिनकी बॉलिंग अच्छी की है, आप लोगों के सामने 1 ओवर फेंका था। अब देखें पूरा मैच खिलवाया, 1 ओवर इसने फेंका है, और 1 ओवर में 11 रन दिए। अब देख लें ये यानी कि इसकी पाकिस्तान टीम के अंदर परफॉर्मेंस थी पिछले मैच में। अगर इसकी जगह कोई और होता, यानी कि मैं चाहता था यहाँ पर खुशदिल को ही लगा लेते, यानी कि फ़हीम अशरफ की जगह चेक कर लेते, जो उसको यानी कि सरासर नाइंसाफ़ी है उसको बिठाए रखना, या उसकी जगह यानी कि आप लोग मोहम्मद वसीम जूनियर को मौका दे देते। लेकिन फाइनल मैच में भी भाई साहब जगह पक्की हो चुकी है, यहाँ पर आप लोग राना फ़हीम अशरफ को देखेंगे। उसके बाद लास्ट नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल ये बोला जा रहा है कि सुलेमान मिर्ज़ा को ड्रॉप किया जाएगा और इसकी जगह हारिस रऊफ आएगा, और ये नाइंसाफ़ी है यार। जो भी परफॉर्म करता है उसको आप निकाल कर बाहर कर देते हो, और फिर से वही पुराने खिलाड़ियों को शामिल कर लेते हो। अब यहाँ पर हारिस रऊफ की कहीं से भी जगह नहीं बनती, यानी कि इसको होना चाहिए, सुलेमान मिर्ज़ा को ही रखना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं किसको करेंगे, क्योंकि ये भी सवालिया निशान है। कप्तान भाई साहब कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर हारिस रऊफ मेरी टीम में आए, वो तो चाहेगा कि पिछले मैच में जिसने परफॉर्मेंस दी है वही मेरे साथ रहे, और आगा सलमान चाहेगा कि सुलेमान मिर्ज़ा रहे। अब देखते हैं किसको शामिल किया जाता है। ये पाकिस्तान टीम की 11 है। 11 में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तब्दीलियाँ भी हुई हैं। आप लोगों को 11 कैसी लगी नीचे ज़रूर टाइप कीजिएगा अपनी राय। तो अगर यहाँ पर टाइम टेबल शेड्यूल की बात की जाए, ये मैच रात को 8 बजे, कितने बजे, किस दिन, रात को 8 बजे ये मैच आप लोगों को 7 सितंबर को देखने को मिलेगा। जी हाँ।